राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान के हेतु करना कृपा से हमें प्रभात बेला में भगवान ही कृपा करके हम सबको एक सहज सरल और सुलभ साधन करा देते हैं। ये भगवान की बहुत बहुत हेतु कृपा है हम सब पर। इसलिए कहते हैं कि जो आसन, प्राणायाम, ध्यान, पूजा अर्चना जो भी हम करते हैं, इसमें जो समय जाता है, जो पल बीत जाता है, वो क्षण बीत जाता है, वो खास होता है। ऐसे ही भगवान के चरणों में मन बुद्धि लगाने से भगवान में प्रेम होता है। वैसे तो बहुत सारे योग साधना के शिविर होते हैं पूरे विश्व भर में, पर भक्तों के बीच में भक्तों के भाव से भावित होने के बाद में जो आसन प्राणायाम किया जाता है, उसमें सबको आनंद का एहसास होता है। आइए चलते हैं आज की आनंद की ऐसी यात्रा के लिए हमारी योग साधिका जो है धीरू राजावत के पास, और वो आज जय श्री राम। सभी को वंदन है, नमन है, प्रणाम है। अब हम लंबा गहरा श्वास लेके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओ ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अब हम सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। जिस भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सके हम उसी आसन में बैठेंगे और शुरू करेंगे। सबसे प्रथम प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 3 से 5 मिनट तक हम ये करेंगे। जितना समय हमें श्वास लेने में लगाना है उतना ही समय हमें श्वास को बाहर छोड़ने में लगाना है। अब हम सूक्ष्म क्रियाओं के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे सांस भरते हुए। कंधों को बिल्कुल पीछे की तरफ लेके जाएंगे, आगे की तरफ नहीं झुकाना है। अब हम गर्दन को सांस भरते हुए दाहिनी तरफ घुमाएंगे और पीछे का देखेंगे। धीरे धीरे वापस गर्दन को लेकर आएंगे। अब श्वास भरते हुए हम गर्दन को बाईं तरफ लेके जाएंगे।
जितना पीछे का देख सकते हैं हम उतना देखने की कोशिश करेंगे। अब गर्दन को, कान को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे सांस भरते हुए। हमें कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ कान को कंधे से लगाने की कोशिश करनी है। अब हमें श्वास भरते हुए अपने हाथों को फैला लेंगे और श्वास छोड़ते हुए कंधों पे लेके आएंगे। अब हाथों को सामने की तरफ श्वास भरते हुए लेकर के जाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को पुनः कंधे पर लेकर आएंगे। हाथों को बिल्कुल तान के रखेंगे। धीरे धीरे पुनः कंधों पर हाथों को लेकर के आएंगे। अब हाथ श्वास भरते हुए हाथों से बड़ा गोला बनाएंगे, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब हम दोनों हाथों की कलाइयों को पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। श्वास भरते हुए नीचे वाला हाथ नीचे खींच रहा है, ऊपर वाला हाथ ऊपर खींच रहा है। पूरी जान लगाएंगे। अब हम गौमुख आसन के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। श्वास भरते हुए जिससे पकड़ा नहीं जा रहा है वो पास में रुमाल रख लेंगे और उसको और छोटा करते जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास से एक दिन पकड़ में हाथ आने लग जाएगा।
हम भस्त्रिका कर रहे हैं, सब अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। लंबी श्वास लेंगे अभी। अब दूसरे पैर से करेंगे हम। जो घुटना मुड़ा हुआ है वो ही हाथ ऊपर जाएगा। श्वास भरते हुए श्वासों का ध्यान रखेंगे, लंबे लंबे गहरे श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। आसन के साथ प्राणायाम करने का हमें दुगना लाभ होता है। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। एक दो सहज सांसें ले लेंगे सभी लोग। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे। कपालभाति प्राणायाम जो कि मास्टर प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम में हमें झटके के साथ श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है, हमें श्वास को लेना नहीं है। कपालभाति प्राणायाम अगर हम 15 मिनट करेंगे तो उसका बहुत लाभ होगा। 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक करेंगे। नित्य शौच क्रिया के बाद खाली पेट ही हमें कपालभाति प्राणायाम करना है। और अगर हम सुबह और शाम दोनों टाइम करेंगे तो इससे अति लाभ होगा हमें। अत्यधिक लाभ होगा। अब हम वक्रासन में कपालभाति प्राणायाम करेंगे। जितना पेट दबने वाले आसन करते हैं हम, उससे हमें उतना ही लाभ होता है। कपालभाति से शुगर कंट्रोल होती है, मोटापा कम होता है, प्रजनन की समस्याएं जिन महिलाओं को होती है वो दूर होती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर होती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अचूक इलाज है कपालभाति प्राणायाम। और अगर आसन के साथ करेंगे तो उसका दुगना लाभ हमें होगा।
अब दूसरे पैर से करेंगे। जो घुटना मुड़ा हुआ है वो ही हाथ पीछे जाएगा। अब हम मंडूक आसन में कपालभाति करेंगे। सभी लोग पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लेंगे और अपनी नाभि के पास में दोनों हाथों को मुट्ठियां बंद करके लगाएंगे और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सीने को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे और दृष्टि ऊपर की ओर रखेंगे। एक मिनट करेंगे हम सभी। अब हम बायां हाथ नीचे रखेंगे, दायां हाथ ऊपर रखेंगे नाभि के ऊपर और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सीने को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे और दृष्टि ऊपर की ओर रखेंगे। अब सभी शरणागति आसन में कपालभाति प्राणायाम करेंगे। अपने दोनों हाथों को और आगे ले जाएंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी कर लेंगे और सर को जमीन से लगा लेंगे और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। अब हम सभी बटरफ्लाई में कपालभाति प्राणायाम करेंगे, जिनसे अपने पंजों को नहीं पकड़ा जा रहा है
वो अपनी पिंडलियों को पकड़ लेंगे। पैरों को ऊपर लाते हुए भी झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है और नीचे लाते वक्त भी श्वास को हमें बाहर छोड़ना है। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम, पहले हम एक दो सहज सांस ले लेंगे। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ। हमें यथाशक्ति श्वास को बाहर ही रोक के रखना है और तीनों बंद लगाने हैं। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। मूल बंद में हमें गुदा मार्ग को नीचे की तरफ, गुदा मार्ग को अंदर की तरफ खींचना है। उड्डयन बंद में पेट को हमें रीढ़ की हड्डी के साथ लगाना है और जालंधर बंद में हमें ठुड्डी को कंठकूप में लगाना है। अब श्वास को हम यथाशक्ति बाहर ही रोक के रखेंगे और तीनों बंद के साथ बाह्य प्राणायाम करेंगे। जितना अधिक देर रोक के रखेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। सबका 3 बार हो गया होगा। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया हम मूल बंद के साथ में करेंगे और पेट को अंदर की तरफ खींचना है और ढीला छोड़ना है श्वास भरते हुए। श्वास को बाहर ही रोक के रखना है। सभी लोग अपना गिना करें और रोज बढ़ाते जाएं। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हमें गले का अंकुचन करते हुए श्वास को भरना है। जैसे हिचकी लेते हैं उस तरह से मुंह बंद करके हमें हिचकी लेनी है।
और दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो 10 से 15 बार करेंगे, और जिनको नहीं है वो 3 से 5 बार ही इसे करेंगे। इससे हमारा कंठ भी मधुर होता है, और जिसको गले की समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होती है। अब हम करेंगे आलोम विलोम प्राणायाम, जो कि मुख्य प्राणायाम है। आलोम विलोम प्राणायाम में हमें दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से श्वास लेना है, और फिर बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से हमें श्वास को बाहर छोड़ देना है। सभी लोग आलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और साथ में भगवान के भजन का आनंद लेंगे। जय श्री राम। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं,
माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय में इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी नाथ तेरा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्णा। सभी लोग अपनी आवर्ती पूर्ण करेंगे, लौट करके आएंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमें दोनों कानों को के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे और 2 उंगलियों को आंखों पे कप बना के रखेंगे और श्वास भरते हुए भ्रमर की तरह गुंजार करेंगे। 3 बार करेंगे हम।
अब हम 1 मिनट के लिए प्रणव अक्षर का ध्यान करेंगे। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य ओम लिखने का प्रयास करेंगे। लंबे लंबे गहरे श्वास लेते रहिए। गोविंद के